नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज एक राजस्थान का जो टॉपिक है उसका पार्ट हम करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस आंसर्स अपने सब्जेक्ट वाइज किए हैं दोस्तों। हमने राजस्थान का जीके का पार्ट भी कुछ किया है, उसमें काफ़ी टॉपिक्स किए हैं। तो हमने एक रफली आपको आइडिया पहले भी दिया था दोस्तों कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब 2016 में जब राजस्थान का एग्जाम, एनएचएम का जो एग्जाम था 2016 में हुआ था, एक 2018 में हुआ था दोस्तों कुछ सीटों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे राजस्थान के जीके का पार्ट रखा गया था। तो राजस्थान में जो हिस्ट्री कल्चर ये जो होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें कवर की जाती है। और राजस्थान का जैसे करंट होता है, कुछ करंट के टॉपिक्स भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन 99% आपके चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ और इस सिलेबस में भी आपके शामिल हो। लेकिन एक सिलेबस बहुत जल्द आएगा दोस्तों आपके सामने, लेकिन ये अपना रफली आइडिया है कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें होगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक राजस्थान जो स्टेट उसकी गवर्नेंस है वो कैसे चलती है, राजस्थान सरकार कैसे चलती है, राजस्थान सरकार में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान स्टेट होता है उसकी जो गवर्नेंस है उसके अंदर क्या होता है, एक तो राज्यपाल का पद होता है दोस्तों। यहाँ गवर्नेंस के अंदर एक तो मेन जो गवर्नेंस का मुख्य होता है वो राज्यपाल होता है दोस्तों। उसके बाद में जो होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री का पद होता है। उसके बाद में जो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो शामिल है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे विधानमंडल के बारे में। जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में कितने सदस्य हैं, अपने पहले भी इसके बारे में चर्चा की, विधानमंडल के बारे में कितने सदस्य हैं वर्तमान में और किस पार्टी से कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो ये भी अपने चर्चा की है। और कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री है, तो वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि विभाग के मंत्रियों का नाम क्या क्या है, किस मंत्री कौन कौन से विभाग, तो जो मेन कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। एक उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय और अपना जो ना, ठीक है। इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ऐसे एग्जाम से पूछा जाता है कि वर्तमान में ये कौन है, करंट के क्वेश्चन होते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, काफ़ी चीज़ें हैं वो आगे आएगी। धीरे धीरे मैं आपसे जल्द उनको बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन अभी आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों वो काफ़ी शॉर्ट में लूँगा, ज़्यादा नहीं, अपने 15 से 20 मिनट इसमें खर्च करने वाले हैं। तो मैंने एक रफली आइडिया दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो राज्यपाल का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य मुख्यमंत्री, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, और इसके अलावा जो पढ़ने अभी चर्चा की, उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की, और जो महाधिवक्ता कौन होता है ना, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव कौन है, राज्य की जिला तहसील प्रशासनिक जो ढांचा है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि और सीएमओ में कौन कौन होता है उसके बारे में भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो जिला प्रशासन होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। उपखंड एसडीओ को, जैसे ये कलेक्टर कौन होता है ना, जिला है ना, एसडीओ जैसे उपखंड अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार कौन होता है, ऐसे कुछ पटवारी जैसे चलते, राजस्व मंडल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मुख्य जो संवैधानिक निकाय होते हैं जैसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इसके बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा जैसे ऐसे ही पूछ लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। ऐसा जो करंट के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और जैसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है ना, लोकायुक्त कौन है वर्तमान में, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, ऐसे जो होते हैं। इसके अलावा अपन ने जो स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण, और जो अपन ने पढ़ा था इससे पहले पंचायती राज का, वो अपन ने इसके पहले कवर कर लिया था दोस्तों, ठीक है। नगरीय और स्थानीय जो ढांचा था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अपन ने जो भी चर्चा की आपके सामने जो नाम बोले हैं दोस्तों वही अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अपन कुछ और भी एक टॉपिक करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बाद में बता दूंगा। एक कुछ सुपरफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आपके सामने, केवल और केवल जो राज्यपाल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से, तो ठीक है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वहाँ पे राज्यपाल से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और आते हैं दोस्तों, एक आधा क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है इन चीज़ों से जो अपन ने इतनी चर्चा की है, अपने नाम बताए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजस्थान का राज्यपाल होता है दोस्तों, ये राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। राज्य में जो भारत के राष्ट्रपति का, ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में जो राज्यपाल है अपने कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ये दोस्तों अभी वर्तमान में अपने राज्यपाल है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को पता होता है, कई बार अपने को इसके इंपॉर्टेंस पता नहीं होती कि क्यों अपने को पढ़ना है ये राज्यपाल, ठीक है। तो वहाँ पे अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं, ये महाराष्ट्र के से संबंधित है दोस्तों। और राजस्थान का जो राष्ट्रपति होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो पद है, अब भारत का जो संविधान संघात्मक संविधान है, इसमें संघ व राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है।
संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, अब इसमें केवल क्वेश्चन पूछे तो किस राज्य को छोड़ करके संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया, तो यहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ के किया गया है। यहाँ ये भी अपने को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है, इसमें लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थितियों के कारण उसके अलग संविधान है उसका, ठीक है। संघ की तरह राज्य का भी शासन पद्धति संसदीय, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान का राज्यपाल हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लाइट का व्यवधान आ गया था, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद। अब दोस्तों एक बार ये थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पे, क्या ये थोड़े नोट्स के पुराने होते हैं, के बाद तो जम्मू कश्मीर को अभी राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पे उनको राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसके बारे में एक बार देख लेंगे। फिर भी ये जब हम पढ़ते थे राजस्थान की, तब ये इसको अलग माना जाता था ना, संविधान इसका अलग था, लेकिन अभी कुछ समय में बदलाव हुए हैं, तो उसको अपन कंफर्म कर लेंगे कि अभी इसमें ये अलग है या सम्मिलित हो गया है ना। इसका जो विशेष जो खुद का संविधान था वो शायद खत्म कर दिया गया है, वहाँ पे भी सभी स्टेट्स की तरह लागू है, ठीक है। इसके बारे में और भी हम जिक्र कर लेंगे जब अपने अगली क्लास करेंगे ना, के बाद पुराने नोट्स होते हैं उनकी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्य का जो राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया है 153 के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को पता रहना चाहिए कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान किया गया। दोस्तों अपन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे राज्य सरकार होती है ना, उसका जो भाग 6 है, अभी भाग 6 दे रखा है राज्य सरकार में, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो राज्यपाल के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो राज्य की जो कार्यपालिका 153 से राज्य की जो कार्यपालिका होती है, वहां पे अपन अनुच्छेद 153 से लेकर के राज्य की कार्यपालिका वो 167 तक है, जहाँ राज्यपाल के बारे में बताया गया है, केवल राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें जब अपन ने 153 के बारे में चर्चा की है दोस्तों, तो 153 के अंदर अपने को राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है ना। और ये कब से किया गया प्रावधान? ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 द्वारा ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान किया गया है दोस्तों, 153 के अनुच्छेद के अंदर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ रहे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही राज्यपाल को 1 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अपने को थोड़ा सा आइडिया लेना है दोस्तों, इसको ना याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 153 में चर्चा की 154 के तहत राज्य की जो समस्त कार्यपालिक शक्तियां होती है राज्यपाल में निहित होती है, इसके बारे में बताया गया। और जो 155 का अनुच्छेद है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से अपने हस्ताक्षर के द्वारा किया है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करता है, वो प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है उसकी सिफारिश पे किया जाता है दोस्तों। तो ये प्रावधान 155 में है, ऐसे अपने को पता रखना। और 156 में इसकी जो कार्य अवधि, कितने कार्य समय तक ये रहेगा उसके पद तक, मोस्टली 5 साल तक रहते हैं दोस्तों ये ना। तो 156 जो अनुच्छेद है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे 157 का अनुच्छेद, उसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए किसी राज्यपाल में, तो योग्यताओं के बारे में चर्चा है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं तो आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, आप एक बार लिख लें थोड़ा सा 157 के अंदर इसकी जो योग्यता क्या है, वो योग्यता के बारे में बताया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 157 लिखा, उसके आपने योग्यता लिख दी, तो यहाँ समझ में आ गया कि योग्यता के बारे में चर्चा। अब 156 लिखा तो अपने उसकी कार्यावधि कितनी है ना, पदावधि कार्यकाल कितना रहेगा। 154 लिखा, उसके आगे उसकी जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राज्यपाल में नियुक्त ऐसा लिख दिया। और अपन ने 155 में लिख दिया कि उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा, 155 के द्वारा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन पढ़ेंगे 158 पढ़ेंगे तो ये इसमें यह है कि राज्यपाल कोई भी अन्य लाभ का प्रदान नहीं करेगा, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। भाई एक ही पद पर रहेगा वो, है ना। पद की जो शर्तें हैं ना उसके बारे में बताया गया है। भाई 158 है अनुच्छेद, 158 अपन 157 लिखा, उसके नीचे 158 लिख लो। तो पद की शर्तें क्या है, पद की शर्तें भाई किस क्या क्या शर्तें होती है, तो उसमें शर्तें क्या क्या, अब ये शर्तें काफ़ी है तो ज़्यादा याद नहीं करना। अपन कई बार एक लंबे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो वहाँ पूछ सकते हैं कि शर्तें क्या क्या है। तो वहाँ शर्तों में ये एक तो ये लाभ का प्रधारण नहीं करेगा अन्य कोई, और जो निःशुल्क आवास की व्यवस्था मिलेगी उनको, वेतन भत्ते भी सरकार के द्वारा मिलेंगे। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल अगर उसको नियुक्त किया जाता है तो वहाँ एक ही
तनख्वाह एक ही मिलेगी उनको, ऐसे नहीं कि अलग अलग राज्य के अलग, एक ही लाभ ले सकते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते की उनको पदावधि के दौरान उसकी जो पद की अवधि होती है उसके दौरान उनके लाभ में कमी बढ़ाई या तो कमी भी नहीं की जा सकती और बढ़ाया भी नहीं जा सकता उनके पद में। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा अपन 100 जब 160वां पढ़ेंगे तो उसमें जो कर्तव्यों का निर्वहन क्या क्या, उनके कर्तव्य क्या क्या है समस्त जो, ठीक है, उनकी उनकी अनुपस्थिति में जो, हाँ, एक अनुच्छेद है दोस्तों 160वां अनुच्छेद, उसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में लिख लो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है अपने पास, अगर अपन बाद में भी चर्चा करेंगे तो एक, अगर राज्यपाल अनुपस्थित होता है किसी राज्य पर, है ना, अनुपस्थिति के अंदर, जो राज्यपाल की अनुपस्थिति के अंदर जो राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उनके द्वारा उनके कार्यों का निर्वहन किया जाता है, दायित्वों का। ठीक है, और 161 के अंदर क्या दे रखा है, 161 के अंदर क्षमादान, वो कौन कौन ऐसे ऐसे अपराध हैं उनमें क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्षमा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 163 अनुच्छेद देखें तो 163 अनुच्छेद के अंदर बता रखा है कि जो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, है ना, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रफली अपने को पता होना चाहिए भाई कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है, और ऐसे, है ना, छोटे छोटे जो मेन मेन है अपन ने वो चर्चा की। 167 अनुच्छेद है, उसमें राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल की कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को बताए, सदस्य जानकारी बताए। ठीक है, क्या क्या राज्यपाल जैसे स्टेट में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आगे भी कर लूंगा, एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ जो अपने सामने दिया हुआ है दोस्तों, उसको पढ़ लें। अनुच्छेद 153 में राज्य के पद का प्रावधान, ये पढ़ ही लिया था। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ से, ऐसा क्वेश्चन कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वहां पे अपने को आंसर करना पड़ेगा राज्य की कार्यपालिका, तो उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय, हाँ, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि राज्य, किसी भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, ये पूछा जाता है। तो ये सभी जितने विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया, जैसे इस मामले में वहां मंत्रिपरिषद सलाह के बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन ने पढ़ाई था दोस्तों कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पदों के ऊपर नियुक्त किया जाता था, उसको वेतन, जो वेतन हो, अब केवल बोले कि वेतन कितना होता है, तो 3.5 लाख रुपए इनको, 3.5 लाख रुपए उनको एक ही पद के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये 7वां संविधान संशोधन उनको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल, अब हाँ, राजस्थान में ये क्वेश्चन आ जाए कि जो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, तो वहां गुरुमुख निहाल सिंह जी का रहा है, तो ये अपने को पता होना। सबसे पहले राज्यपाल भी राजस्थान के यही थे, गुरुमुख निहाल सिंह, तो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले राज्यपाल कौन थे और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो ये भी गुरुमुख निहाल सिंह रहे हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है राजस्थान की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर अपन देश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देश की बात करते हैं तो वहाँ जो सरोजिनी नायडू थी, है ना, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। हाँ दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि जो सरोजिनी नायडू थी, जिनको भारत की कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी, ठीक है, उनका तो उनको जो ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश से आते थे, तो जो देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू। आप लोगों को ये थोड़ा सा लिख लेना है दोस्तों, यहाँ पे देश की प्रथम जो महिला राज्यपाल, ठीक है, तो यहाँ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी के बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब राज्यपाल का जो पद होता है ना, वो सोने के पिंजरे में कैद करके रखी गई एक चिड़िया, ऐसा कहा गया है राज्यपाल के पद के लिए। तो ये कई बार ऐसे किसके लिए कहा गया है कि सोने के पिंजरे में कैद करके रखी गई चिड़िया। ठीक है, तो ये राज्यपाल के लिए कहा गया है। ठीक है, और अपन ने यहाँ देखा दोस्तों, और जो अपने पूर्वकालिक जो राज्यपाल रहे हैं उनके अपन अगर देखें तो अपने दोस्तों कुछ के नाम लिखे हैं यहाँ पे। जब सबसे पहले क्या था, स्वयं मान सिंह द्वितीय थे, मोर सिंह के नाम है ना, ये पहले कच्छा वंश के समझे जयपुर के अंतिम शासक थे ये स्वयं मान सिंह। ठीक है, उन्होंने 1922 से लेकर राज्य के भारत में विलय तक शासन किया, इन्होंने शासन किया भारत में। इसके बाद 1949 से लेकर 1954 तक राज्य के जो राजस्थान था उसका राज्यपाल का नाम नहीं होकर राज प्रमुख कहा जाता था इनको। ठीक है, इन्होंने संभाला था स्वयं मान सिंह ने। ठीक है, तो राज प्रमुख थे। बाद में इन्होंने स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। ठीक है, स्वयं मान सिंह द्वितीय के अच्छे जो इनके कोई सरदार थे, अच्छा, इनको गुरुमुख निहाल सिंह, इनको फिर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन्हीं के
यहाँ काम करने वाले थे। ठीक है, पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। गुरमुख निहाल सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से परिचित नेता थे। पोलो जो खेल खेलते थे उसमें काफी शोहरत हासिल थी इनको। इसके बाद में दोस्तों संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, वो राज्यपाल बने। अब गुरुमुख निहाल सिंह कब से कब तक थे और सर्वाधिक कार्यकाल 1956 से 1962 तक। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए जो गुरुमुख निहाल सिंह थे 1956 से लेकर के 1962 तक ये अपने पद पर रहे, 6 साल तक। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जब पढ़ा है जो संपूर्णानंद जी थे 1962 से 1967 के अंदर, फिर सरदार हुकुम सिंह थे। अपने ये काफी कम नाम लिख रखे हैं दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में अपने, है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जगत नारायण जी थे, सरदार हुकुम सिंह जी थे। आप इनको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कई बार पूछे कि इनमें से निम्न में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं रहा, ये भी कई बार क्वेश्चन होता है। फिर सरदार हुकुम सिंह थे, सरदार जोगेंद्र सिंह थे, वेदपाल त्यागी जी थे, फिर रघुकुल तिलक थे, के.डी. शर्मा जी थे, फिर कार्यवाहक इनमें से कार्यवाहक कौन था, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से वेदपाल त्यागी जी थे वो कार्यवाहक थे, सरदार हुकुम सिंह थे वो कार्यवाहक थे। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस होती है इनकी, नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी अपने को पढ़ लेना। सबसे पहला और सबसे लास्ट में कौन है अभी, बस ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला कौन था, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में कौन है आज के समय में, ये हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी, है ना। ठीक है, ये जन्म 17 अगस्त 1945 को था। भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल के रूप में, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अपने को बस इतना ही पता होना चाहिए कि वर्तमान में सबसे लास्ट में कौन है। तो अपने काफी सारे आज तक दोस्तों लगभग, अब ये कौन से नंबर के हैं, कई बार ये पूछा जाता है किस नंबर के ये राज्यपाल, तो 41वें नंबर के राज्यपाल रहे हैं ये राजस्थान में। ठीक है, 41। तो ये अपने को इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब महिला कौन कौन रही है, तो उसमें महिला जैसे एक प्रभा राव थी, मार्गरेट अल्वा थी, ऐसे। तो इनका भी नाम आप देख लेना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, प्रभा राव, ऐसे थोड़ा सा। और इसके अलावा अपन अगर देखें तो इनके तनख्वाह पर ने बात करी ली, शपथ का अपन ने इनके बारे में चर्चा की। काफी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है दोस्तों, यहीं तक बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के बारे में अपने अनुच्छेद देख लिए, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। और अभी राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंध है, अब एक मैं थोड़ा सा एक पेज लेता हूँ खाली, उसमें लिख देता हूँ दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो कर्नाटक का संविधान है ना, उसका अनुसरण किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है, जैसे वहां पे ना, तो कनाडा में। तो ये राज्यपाल का जो पद का नाम है राज्यपाल, किसका अनुसरण करता है, किस देश के संविधान से उठाया गया, तो वो कर्नाटक के यहाँ से। ठीक है, उनका उसका अनुसरण करता है। और योग्यता के बारे में पढ़ने चर्चा की, 157 के अंदर 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, अब 35 वर्ष के होने चाहिए, है ना, 35 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 35 वर्ष या उससे ऊपर, है ना। और भारत का नागरिक है, इसकी योग्यता है भारत का नागरिक हो, वही आदमी राज्यपाल बन सकता है। ये 157 अनुच्छेद में योग्यता के बारे में चर्चा की गई है, अपन ने पहले भी अपन ने चर्चा की है। ठीक है, और शर्तें अपन ने 158 के अंदर बात की है, शर्तें क्या क्या है ना। शर्तों में काफी चीजें अपन ने पहले चर्चा की है। और शपथ के बारे में अपन ने चर्चा की, शपथ कहाँ लेंगे, ये मुख्य न्यायाधीश के सामने, है ना। राज्यपाल के शपथ को, तो शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो जो सबसे ज्येष्ठतम जो होते हैं न्यायाधीश वो दिलाते हैं। ठीक है, तो शपथ के बारे में अपन पढ़ ही लेते हैं। शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 के बारे में चर्चा की है। ठीक है, 159 अपन लिख लो, 159 अनुच्छेद, तो शपथ के बारे में है वहां पे। ठीक है, और शपथ किसके सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 158 के अंदर अपन ने इनकी शर्तें जो थी, क्या क्या पद की शर्तें क्या क्या है, वो अपन ने चर्चा कर ली थी पहले ना, ये पूछा गया था। ठीक है, और इसके अलावा 161 के अंदर क्षमादान की शक्तियां। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि क्षमादान, राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है ना, क्षमादान की शक्तियां। और क्षमादान भी कौन कौन से उसमें देते हैं, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति उल्लेख जिसके तहत उसमें राज्य की विधि के तहत किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा और प्रविलंब और विराम और परिहार और लघुकरण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को मृत्युदंड व सैन्य कोड की सजा को माफ नहीं कर सकता। अब इसमें यह भी पता होना चाहिए कि मृत्युदंड, अगर किसी को मृत्युदंड दे रखा है, मृत्युदंड है ना, फांसी की जैसा ऐसे, तो सैन्य और सैन्य जो कोर्ट की सजा है ना, की सजा अगर दी हुई है तो उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, वहां राष्ट्रपति ही केवल माफ कर सकता है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। और जो राज्यपाल है, राज्य के मुखिया और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य के माध्यमिकता आदि को नियुक्ति करता है ना। राज्य का राज्यपाल भी इनके सामने शपथ लेता है। मुख्यमंत्री जो होता है ना, राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री को। तो ये पता होना चाहिए मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। अब एक इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, आपको फालतू में इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें मैंने बताई अभी आपके सामने वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको एक बार, अपन ने जितनी चर्चा की उसके बाद में आप और चीज़ें आप खुद भी पढ़ लें। एक बार रफली आपको टॉपिक मिल जाए राज्यपाल के बारे में, तो वहाँ से पढ़ लें। अब इसके बारे में जैसे दोस्तों मैं एक साथ लूँगा, आगे जब भी मैं क्लास लूँगा तो मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, और जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके बारे में है ना, इनके बारे में अपन काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी करा देंगे दोस्तों, इनको बहुत ऐसे टाइम नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं यही अपनी क्लास खत्म करता हूँ। ये एक शॉर्ट क्लास थी, मैं इसके बारे में आपको मैंने आइडिया दिया, सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना आपको पढ़ लेने दोस्तों। पढ़ के फिर आओगे तो काफ़ी मजा आएगा। आप पढ़ा करें, उसके ऑब्जेक्टिव भी कहीं से मिल जाए अपने को, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव किताब कहीं से मिल जाए, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव भी करना स्टार्ट करें। छोटी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, बहुत बड़ी वाली लेने की जरूरत नहीं, जिसमें सोर्स में मिल जाए, तो करंट को पढ़ना स्टार्ट करें आप, है ना। ठीक है दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास आज खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।